खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठे मलका जुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ थे। हजरत बहलोल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि उसी वक्त चौबदार ने सदा दी, आली जा, एक मछली फरोश दरबार में हाजिरी की इजाजत चाहता है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। आज की ये वीडियो हमारे सिलसिला जनाब हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की 23वीं वीडियो है। चौबदार ने सदा दी, आली जा, एक मछली फरोश दरबार में हाजिरी की इजाजत चाहता है। खलीफा ने फौरन इजाजत दे दी। मछली फरोश अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, अली जा, मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हारून ने जुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़कर लाया है। इसको 4000 दरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? जुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज नहीं। ये मामूली सा मछली फरोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम दे दी जाए। इस तरह तो और भी बहुत से लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा खजाना खाली कर बैठेंगे। जुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज पेश की। आलिजा, आप इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे नर है तो कह दें कि नर हमें पसंद नहीं, और अगर कहे मादा है तो वो हम लेंगे ही नहीं। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। हारून को जुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर हजरत बहलोल भी ये बातें सुन रहे थे। इन्होंने बादशाह से आहिस्तगी से कहा, मछली फरोश बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर उसको नामुराद लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने हजरत बहलोल की एक ना सुनी और मछली फरोश से कहा, अच्छा बताओ, तो ये मछली नर है या मादा? आलिजा, ये मछली न नर है ना ही मादा, बल्कि ये तो मुखन्नस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाजिर दिमागी ने मुतासिर किया है। तुम्हें शाही खजाने से 4000 दरहम इनाम में दिए जाते हैं। मछली फरोश दरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दरहम जमीन पर गिर गया। वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि जुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, आपने देखा अलीजा, ये इंसान कितना लालची है कि एक दरहम अगर जमीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो उसके पास ही थे ना। क्या खबर कोई और जरूरतमंद आए और वह दिरहम उठाकर अपनी जरूरत पूरी कर ले। हारून को यह बात फिर बहुत खटकी और फौरन मछली फरोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दिया। हजरत बहलोल ने भी मलका की यह बात सुन ली। आलिजा, मलका के कहने पर मछली फरोश ना रोकिए, उसे जाने दीजिए। मगर हारून ने कोई बात न सुनी और मछली फरोश से कहने लगा, ऐसा याद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद थे, मगर फिर भी तूने जो एक दिरहम नीचे गिर गया था वो भी छोड़ना गवारा ना किया कि शायद तुम ना उठाते तो कोई और जरूरतमंद उठा लेता। आलिजा, जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? मछली फरोश कहने लगा, हजूर वाला, ये गुलाम पस्ते फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया कि उसके एक तरफ कुरानी आयात कुंदा है, जबकि दूसरी तरफ आपका इसमें गिरामी। तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूं कि वो जमीन पर पड़ा रहे और लोग उसके ऊपर पांव रखकर चलते रहें। मछली फरोश की हाजिर दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी, तुमने हमें बहुत महजूज किया। हारून ने खजांची को हुक्म दिया कि इस शिकारी को 4000 दिरहम और दे दिए जाए। जब मछली फरोश रुखसत हो गया तो हजरत बहलोल ने हारून से कहा, मैं ना कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोकें, अब वो 4 की बजाय 8000 दिरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया,
हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने बड़ों का अदब करने वाला बनाए।